जिंदा थे तो कोई न्याय नहीं लेता था। कि वो की करे रहेगा, केकरो कोनो चीज खारबे रहे पूरा चलबे रहे, थाना के चला रहा रहे। दरोगा जो है, दरोगा को एठमा से अथी करना होगा, सस्पेंस करना होगा, सीओ है दरोगा को। नहीं है मिलने वाला, नहीं है न्याय मिलने वाला, साफे नहीं। क्योंकि मेरे ससुर चले गए हैं, अब हमको कौन देगा रुपया वहाँ पर थाना में मुंह भरने के लिए, कौन देगा? शासन भ्रष्ट है, उनकी लापरवाही में ये सब घटना होता है। अगर प्रशासन अगर पहले टाइट रहता तो ये कभी भी नहीं होता। आगे बोली ना जो होता है पंचायत को मानता ही नहीं है। आज तो मानता है तो समाज तो बहुत बड़ा चीज है ना। 4 दिन नहीं भी आते थे, वहाँ पर काम करते थे, दिन रात मेहनत करके काम करते थे। आज के जमाने में प्रशासन तक सुरक्षित नहीं है। जो खुद थाना में काम करते थे, जो खुद एक मुंशी के रूप में काम करते थे, उनको दिया गया। अब बताइए, हमारे समाज में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा के लिए लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं और खत्म हो जाते हैं। उसके बाद पूरा परिवार जो है न्याय का मांग करता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। इन लोगों का यही कहना है, जो प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है। प्रशासन शुरू से हमें परेशान कर रही है, चाहे वो बड़े बाबू हो, चाहे वो सीओ साहब हो, चाहे कोई भी हो, प्रशासन कभी भी हमारा साथ नहीं दी है। प्रशासन पैसे पे काम कर रही है। पूरा समाज का, पूरा गांव वाले का यही कहना है। तो सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं पूजा, आप देख रहे हैं आपकी मीडिया। तो अभी हम मौजूद है मधेपुरा जिला के कुमारखंड में। यहाँ पे एक व्यक्ति जो खुद थाना में काम करता था, उसको दिन दहाड़े जब वो थाना पे जा रहा था, क्या कर दिया गया। अब बताइए, कभी दरोगा को खत्म किया जा रहा है, कभी पत्रकार को खत्म कर दिया जा रहा है, कभी कोई गरीब व्यक्ति को खत्म कर दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन कभी भी जो है निष्पक्ष बयान और कभी भी इंसाफ नहीं दिला पाती है। ऐसे प्रशासन का हमारे समाज में क्या जरूरी है? प्रशासन रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, ना ही इस पे सरकार कोई कार्रवाई करती है, ना ही सरकार इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। दिन ब दिन गरीब परेशान हो रहे हैं, गरीब को टॉर्चर किया जा रहा है, गरीब को तकलीफ पहुंचाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के मुंह पे पैसा फेंका जाता है और प्रशासन शांत हो जाते हैं। इस परिवार में भी सेम घटना हुई है। जो इकलौता एक इंसान था कमाने वाला, जो पूरा परिवार को चला रहा था, पूरा घर को चला रहा था, वो अपने काम पे जा रहा था और उसको खत्म कर दिया जाता है। चलिए, उन्हीं के परिवार में हम अभी मौजूद है, पूरा समाज वाले सभी हम बयान लेंगे, आखिरकार इनमें किसका गलती है, आखिरकार क्या मैटर हुआ है, किस वजह से उनको खत्म कर दिया गया है। चलिए पूरा पूछते हैं और आपको भी बताते हैं। वो आपके मेरे ससुर जी थे। अच्छा, क्या नाम था उनका? श्री मानिक चंद पासवान चौकीदार थे। वो चौकीदार थे जी, मुंशी जी का काम करते थे, मुंशीगिरी का। मतलब रोज आना जाना, रोज आना कि 2 दिन 4 दिन नहीं भी आते थे, वहाँ पर काम करते थे, दिन रात मेहनत करके काम करते थे। और कभी मतलब कि होटल में खाना अगर नहीं खा पाते, जाने का अगर मौका नहीं मिलता था, तो 2 बजे 3 बजे रात को भी घर आते थे और थोड़ा खाना खा करके फिर ड्यूटी पर चला जाता था। कहाँ काम करते थे? कुमारखंड थाना में। जी सर। अच्छा, क्या मैटर था, किस विवाद में आपके ससुर जी को खत्म कर दिया गया? वैसे छोटा मोटा विवाद में कि जो ये जमीन जो है खाली कीजिए, मकान खाली कीजिए। वो जमीन किनके नाम पे था? किनके? मेरे दादिया ससुर के नाम पे थे। हाँ, उसी को लेकर के विवाद चल रहा था। अच्छा, इसमें आप लोग जैसे कि कंप्लेन किए थे दरोगा को, सीओ को? अब वो रहते थे थाना पे, तो हम लोग कहे जाएंगे। मेरा जो गार्जियन है वहीं पर थे। हाँ। तो हम आवेदन सब दिए थे आपके साथ? अब वही न जानते थे। हाँ। वही न जानते आवेदन देते, लेकिन हम लोग कहते थे कि पापा इतना जो घटना हो रहा है तो आवेदन दीजिए, तो बोलते बेटा तुम लोग ठीक रहो। हाँ। हम जो है सब काम करते हैं। हाँ। तुम लोग को कोई परेशान नहीं, ठीक से खाना पीना। मतलब आपके ससुर आपको दिलासा देते थे, जो आराम से रहो, हम हैं, हम पूरा परिवार को, पूरा घर को संभाल लेंगे। काफी बार अमीन भी आए, अमीन भी नापी किए, लेकिन कुछ नहीं हो कुछ सुनवाई नहीं। लोन पे लेकर के अमीन को बुलाया गया था जी, इतना बार अमीन यहाँ पे आए हैं। अब बताइए,
कितना बार अमीन से नापी हुआ, प्रशासन को कंप्लेन किया गया, आवेदन दिया गया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। वो खुद हत्याकार जो है हत्याकार, उसका मुहर्रम दिना जो है ना गाड़ी चोरी हुआ, चोरी के नाम पे उन्होंने क्या गाड़ी बेच लिया और मेरे छोटे ससुर को जो फंसा दिया। और फंसाने के बाद जो चेक में आया, थाना प्रभारी आया तो चेक किया, पूरे गांव से पूछा कि जो दीपचंद जो है चोर है। बेच करके आपके ददिया ससुर को नहीं चचेरा ससुर को फंसाया गाड़ी बेच करके कि यही मेरा गाड़ी चुरा लिया। ये जमीन के मैटर में वो सीओ साहब और दरोगा साहब को रुपया दिया, यही काम किया है। मतलब आप किया है। खत्म करने वाला सबका यहाँ पर है। मतलब आपको इतने सारे जो नाम यहाँ पे दिए हुए, इनमें हाँ है ये मुद्दाला है जो किसी खाता पर आता था कि जो मानिक चंद जो है आगे बढ़ रहा है। सर सबका जो है ना दीदी जी यहाँ पर जो है लिस्ट बनाए हुए हैं, इसी से केस होगा, यही है केस का लिस्ट। इस पे केस दीजिए। और जो मनमानी ढंग से करते हैं ना, मनमानी कीजिए। हम लोग को तो न्याय नहीं है मिलने वाला, नहीं है न्याय मिलने वाला, साफे नहीं। क्योंकि मेरे ससुर चले गए हैं, अब हमको कौन देगा रुपया वहाँ पर थाना में मुंह भरने के लिए? कौन देगा? जिंदा थे तो कोई न्याय नहीं लेता था। खुद वो थाना में काम करते थे, लेकिन उनके साथ खुद ऐसा हुआ। खुद प्रशासन बड़े अधिकारी नहीं सोचते। हम लोग तो थाना में रुपया नहीं दे पाएंगे तो मेरा कौन करेगा? जो करना होगा सरकार को करे, यही आवेदन लगाएंगे। 1 साल से 1.5 साल से ये मामला चल रहा है, लेकिन ये मामला सॉल्व नहीं हो पाया है। बार बार अमीन को बुलाते हैं, अमीन नापी करते हैं, सीओ दिलासा भी दिलाते हैं जो हम खड़े हो करके आपको जमीन दिलवाएंगे वो, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। चलिए और लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी पूछताछ करते हैं। जी मैं बता दूं कि जो हमारे प्रशासन लोग हैं, ये लोग भ्रष्ट हो चुके हैं और ये सबसे बड़ा अत्याचारी प्रशासन होते हैं। अगर हम किसी मुद्दा को सामंजस्य कर दे, उनको 2 भाग में बांट दे, तो फिर हमारे समाज में ये जो अंधकार की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं हमारे समाज के युवा, वो लोग और उलझा देते हैं मामला। हाँ ये लोग उलझा देते हैं, क्योंकि ये कानून व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है और हमारे प्रशासन भी भ्रष्ट हो चुकी है। ऐसे सैकड़ों मामला जो है लक्ष्मीपुर चंदेस्थान वार्ड नंबर 7 के अंदर में पड़े हुए, ऐसा नहीं सारे मामला पड़े हुए। सीओ साहब की अनदेखी होती है, प्रशासन की अनदेखी होती है। आज मान लीजिए इस परिवार के एक जलता हुआ चिराग चले गए, कल किसी और घर से चले जाएगा, क्योंकि ये सिलसिला अगर हमारे सरकार कानून व्यवस्था को कायम नहीं करती है और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है तो ऐसी घटना बार बार होती रहेगी। केस की मानिकचंद पासवान जी एक बहुत ही सरल स्वभाव के लोग थे, सामाजिक लोग थे। जैसे कि जानकारी मिली थी कि इस जमीन के मैटर में इनको ये सब लोग वापस में उलझ रहे हैं, इन पे बार बार पंचायती वगैरह होता है पर सामंजस्य नहीं हो रहा था, तो इतनी जानकारी नहीं थी मेरे को। लेकिन सुबह में पता चला कि मानिकचंद जी जब हम सो रहे थे कि 7 बजे करीब ड्यूटी पे निकले और इनकी हत्या हो गई। तो हम लोग यहाँ से पूरा समाज जो है उभर के जो जैसे थे उसी हालात में वहाँ पहुँचे। तो हम लोग सबसे ज़्यादा अगर प्रशासन ऐसी घटनाओं को अगर निपटा दे तो हमारे समाज में इस प्रकार का कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आज इनके परिवार के लोग यही कहना चाहते हैं, प्रशासन का गलती की वजह से इस परिवार के मुखिया गए हैं। मतलब प्रशासन सुनवाई नहीं की, प्रशासन कुछ नहीं कर पाई, इसी वजह से इस परिवार के एक मेंबर खत्म हो चुके हैं, जो सिर्फ वही कमाने वाले मेंबर थे इस परिवार में। और लंच भी बैठा गया था, थाना में करीब 10-20 मेंबर भी गए थे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ? सुलाना में क्या हुआ? वहाँ तो हम नहीं गए थे। यहाँ जो होता है पंचायत को मानता ही नहीं है। आज तो मानता तो समाज तो बहुत बड़ा चीज है ना, समाज नहीं है तो इतना बड़े लोग क्यों? महिला को देखिए, पहले बच्चे को देखिए जी, धूप कितना बड़ा है और उसमें परेशान होकर के जो इसको सुनने के लिए इनको आज तक तो मिला नहीं इंसाफ इनको नहीं मिला। इनको इंसाफ मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए और क्या नौकरी होना चाहिए, और क्या हम लोग चाहेंगे। प्रशासन की लापरवाही में ये सब घटना होता है। अगर प्रशासन अगर पहले टाइट रहता तो ये कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं कर रही है सर प्रशासन? प्रशासन पैसा लेकर के घूस के मामला में ये सब काम नहीं कर रहा है। प्रशासन सीओ का भी आप वही बोल? हाँ, सीओ और थाना प्रभारी सबका वही हाथ है, जो पैसा लेकर के। हाँ, जिसका पैसा बस उसी का काम होता है। जी सर, अगर हमारे प्रशासन इस चीज को कायम कर दे, बिल्कुल जायज फैसला दे, तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि एक ही जगह के एक ही वार्ड के 2-2 परिवार बिखर जाएंगे। आज जो अपराध किया है वो, और जो नहीं किया है वो, और जिनकी अपराध हुई है आज यहाँ पे देखिए 3-3 परिवार बिखर जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन अंधकार के ओर जा रही है और प्रशासन भ्रष्ट है।
एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, आप सेफ हैं? जी नहीं आप- ऐसा आप- बिल्कुल नहीं है, हम कुछ जी नहीं आप जब आप सेफ नहीं है यहाँ कुछ पे दिन पहले सेफ- पत्रकार को घर जा विमल यादव पत्रकार थे, अभी यहाँ पे एक चौकीदार हो गया, इससे पहले एक सखवा में हो गया, और ऐसे कितने सारे मुखिया। सबसे ज्यादा अगर कोई इनके खिलाफ कोई युवा अगर अपनी आवाज उठाए तो प्रशासन क्या करती है, उनकी छुट्टी कर देती है, यानी कि उनको लॉकअप में डाल दिया जाता है, क्योंकि उसने समाज के पक्ष में और जो जायज बातें होती, अधिकार मांगे अगर कोई भी जनता युवा तो उनके ऊपर भी मुकदमा दायर होती है। ऐसा नहीं है, कितने सारे इसमें पक्ष और विपक्ष सभी लोग होंगे, बिल्कुल होंगे। सभी के आजकल नेटवर्क कांटेक्ट रहता है कि कौन किन के विपक्ष में क्या बोल रहे हैं। क्या पता आज इनके साथ हो गया, हमारे भी बहुत सारे मामला ऐसे पेंडिंग इस वार्ड में, या इस पंचायत की बात की जाए पड़े हुए, कुछ भी हो सकता। यहाँ के लोग अब बिल्कुल डर चुके हैं। यही चीज कह रहा हूँ कि कोई भी अपना स्टेटमेंट जवाब देने से डरता है, क्योंकि इनको डरने का कारण है कि प्रशासन उनके पक्ष में करती नहीं है समस्या का समाधान, और लाचार हो जाते हैं युवा। और सब आप लोग पत्रकार हैं, हमें नहीं लगता है कि आप लोग भी बेधक कहीं चलते होंगे जी, क्योंकि आप भी एक लड़की हैं, आप भी एक जेंट्स हैं, बहुत सारे रिस्क खेल करके आप पत्रकारी करने आता है। जी हाँ, आते हैं। तो मुझे ये चीज़ बड़ा अफसोस हो रहा है कि ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कई लोगों से हम बयान लिए, कुछ और लोगों से पूछते हैं जो आखिरकार रोड जाम करने का असर क्या है। सर, रोड जो जाम हुआ है उनका क्या कहना है? रोड इसलिए जाम हुआ रोड। क्या चीज का मांग कर रहे हैं सर आप लोग रोड जाम? कहिए ना नौकरी का, नौकरी उसको होना चाहिए, कि जिसको कि जो दरोगा जो है, दरोगा को कि 8 माह से अथी करना होगा, सस्पेंड करना होगा, सीओ है दरोगा को। मतलब आपको लग रहा है दोनों के लापरवाही के वजह से लापरवाही से दोनों का की गए थे उस साथ दिया है कि दरोगा सीओ की गए जो जमीन वाला को कोई साथ दिया है। अब देखिए सारे लोगों का एक ही बयान है, सारे लोगों का एक ही चीज कहना है, जो यहाँ पे प्रशासन, बड़े अधिकारी और सीओ साहेब का गलती है, उन्हीं के लापरवाही के वजह से ऐसा कांड हुआ है। चलिए और उनके परिवार में मेंबर है, उनकी बेटियां हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए मानिक चंद के घर में अभी हम मौजूद है, उनकी पत्नी का हालत काफी ज्यादा खराब है, पूरा परिवार बेहोश हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे उनकी पत्नी है, चले गए। मैडम क्या कहना, हट जाओ गर्मी बोली ना। अच्छा, इनमें किसका गलती है माँ जी, किसका गलती है? गलती से ओकरे झटा के बोल रहे प्रशासन और कर रहा था 3 साल से लड़ाई चले छे। हाँ। वो जमीन के उ सब बदमाशो मंगल के मांगे का 3 साल से है। मांग कर रहे हैं आप? मांग करे छे, हमरा नौकरी चाहिए। हाँ। ओकरा चाहिए, न्याय मांग कर रहे हैं और नौकरी चाहिए आपके बेटा को। अब देखिए बार बार दांती लग रहा है, बार बार हालत खराब हो रहा है। जो इस परिवार का मोस्टली बैकबोन थे, जो इस परिवार को चलाते थे, वही इस परिवार के सदस्य अभी मौजूद नहीं है। सिर्फ इकलौता वो इंसान थे जो पूरा परिवार, अपने बेटा, अपने पोता पोती, जितने भी लोग हैं, पूरा परिवार को चलाते थे, उसी इंसान को खत्म कर दिया गया। क्या कहना चाहते हैं? नहीं क्या कहना चाहते हैं? उसका होना चाहिए। हाँ। मेरा भाई को नौकरी होना चाहिए, सुरक्षित। हाँ। सब चीज। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? अभी के साथी खत्म हुए हैं ना, आप भी काम करते थाना में ही ना, क्या कहना चाहते हैं आप? जे ओकरा मन के जब ओकरा चाहिए, ओकरा चाहिएगा, लेकिन वो की करे रहेगा, केकरो कोनो चीज खारबे रहे, पूरा चलबे रहे, थाना के चला रहा रहेगा। आए वो आदमी चल गए, ओकरा के देखतेगा। मतलब न्याय का मांग कर रहे हैं, जो न्याय मिलना चाहिए। हाँ, वो तो मिलना चाहिएगा। परिवार का स्थिति काफी ज्यादा खराब है, पूरा परिवार काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। जो इस परिवार के हेड थे, जो मेन मुखिया थे, वही इस परिवार में अभी मौजूद नहीं है। और यहाँ पे ये लोग प्रशासन को दोषी मान रहे हैं, जो प्रशासन सही तरीके से काम नहीं की, प्रशासन सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं की। इन लोगों का कहना है जो प्रशासन पैसा पे काम कर रही है। और काफी ज्यादा हमारे बिहार में
संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब वहां पे भी प्रशासन पैसा दे करके मामला को सॉल्व करने का कोशिश किया जा रहा है। अब एक इंसान को 50,000 रुपया, लाख रुपया में तौल दिया जा रहा है, जो 50,000 रुपया ले लो, मुंह बंद कर लो। अब बताइए आपका क्या कहना है, यहाँ पे आपको किसका गलती लग रहा है? एक जमीन का टुकड़ा के लिए एक इंसान खत्म हो गए। हम आप पे छोड़ के जाते हैं, आप प्लीज अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।